नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रमशा शमीम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अमेरिका में बाइडेन की उम्र और उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच 81 साल के राष्ट्रपति ने नाटो समिट में कई लोगों के नाम गलत बोलकर अपनी राष्ट्रपति पद पर बने रहने की योग्यता पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। नाटो समिट के दौरान बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी गलती दोहराई और वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भूल गए और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया। नाटो के 75 साल पूरे होने पर अमेरिका में 9 से 11 जुलाई तक एक समिट हुई। इसमें नाटो देशों के मेंबर मौजूद रहे। समिट के आखिरी दिन यानी कल देर शाम बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाइडेन अपनी बात खत्म कर ज़ेलेंस्की को बुला रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, अब मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाना चाहूँगा। वो जितने साहसी है उतने ही समर्पित भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेसिडेंट पुतिन, ये कहकर बाइडेन जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत मुड़े और कहा, प्रेसिडेंट पुतिन नहीं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। मैं पुतिन को हराने पर इतना ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि अब हमें इस पर चिंता करनी चाहिए। महाराष्ट्र में पुणे की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर एक नए मामले को लेकर सुर्खियों में आई है। ये मामला उनकी मां से जुड़ा हुआ है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी मां मनोरमा पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही है। घटना पुणे के मुलशी तालुका के धड़ावली गांव की है, जहां पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने जमीन खरीदी है। मामले को लेकर शनिवार सुबह पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ पौड़ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया, एफआईआर आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आर्म्स एक्ट के चार्ज भी शामिल किए गए हैं। दिलीप महाराष्ट्र सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। स्थानीय लोगों का दावा था कि खेंडकर परिवार ने बाउंसर की मदद से पड़ोसी किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और किसानों को धमकाया गया है। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार ने जेडीए की बेशकीमती जमीनें कई ऐसी संस्थाओं में बांट दी जो जातिगत आधार पर सरकारी अफसरों ने बनवाई थी। इन जमीनों का आवंटन विधानसभा चुनाव आचार संहिता से 8-10 दिन पहले मात्र 5 से 10% की दर से किया गया। अधिकांश जमीनें जयपुर के आसपास प्रदेश के सबसे महंगे इलाकों में हैं। ये खुलासा हुआ है बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ द्वारा। विधानसभा में लगाए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न सामाजिक संस्थानों और सामाजिक कार्यों के लिए जेडीए के माध्यम से पहले भी जमीनें आवंटित करती रही, लेकिन जातिगत आधार पर बने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के संगठनों को जमीन आवंटन का ये पहला मामला सामने आया है। कालीचरण सराफ ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम वर्ष के कार्यकाल में चुनाव आचार संहिता से ठीक पहले आनन फानन में इन संस्थानों को जमीनें आवंटित की थी। सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई 2020 में उठा फोन टैपिंग विवाद की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का अब एक ऑडियो सामने आया है। इसमें दोनों मीडिया को भेजी गई रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करने वाले लैपटॉप और मोबाइल डैमेज करने पर बात कर रहे हैं। ऑडियो में गहलोत लोकेश शर्मा से उस लैपटॉप के बारे में पूछ रहे हैं जिससे मीडिया को खरीद फरोख्त की साजिश वाले ऑडियो भेजे थे। गहलोत और लोकेश बातचीत में ऑडियो का नाम नहीं ले रहे, लेकिन कड़ियां जुड़ती हुई दिख रही हैं। गहलोत इस बातचीत में कह रहे हैं कि मैंने जो दिया था वही यूज़ किया है ना। साथ ही जिस मोबाइल और लैपटॉप से मीडिया को विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा ऑडियो भेजा गया, उसके बारे में बातचीत हो रही है। गहलोत ने पूछा, जिससे मीडिया को भेजा उसका क्या किया? जवाब में लोकेश ने कहा कि मोबाइल डैमेज कर दी। दरअसल सचिन पायलट ग्रुप की बगावत के समय हुई सियासी संकट के वक्त विधायकों की 34 दिन होटलों में बाड़ेबंदी की गई थी। एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं।
एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शुक्रवार रात जियो वर्ल्ड सेंटर में वरमाला के बाद लग्न 7 फेरे और सिंदूरदान की रस्म की गई है। शुक्रवार शाम 4:30 बजे बारात एंटीलिया से रवाना होकर जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची थी। शादी के वेन्यू पर पहुंचने के बाद प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, सलमान खान, रजनीकांत, रेसलर जॉन सिन्हा, रणवीर सिंह समेत कई सेलिब्रिटीज ने खूब डांस किया। साथ ही सेरेमनी में श्रेया घोषाल, सोनू निगम समेत कई आर्टिस्ट म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी। पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, वहीं पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और बंगाल सीएम ममता बनर्जी समेत देश विदेश के 2000 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज और नेताओं ने शादी में शिरकत की थी। 3 दिनी कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम में खास मेहमानों का डिनर होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए ATV न्यूज़ राजस्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।